एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स अगेन। एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम लोग वॉइस टॉपिक को देखने की कोशिश करते हैं। ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइस। वॉइस में से आज हम लोग एक पार्ट प्रेजेंट टेंस का 3 टेंस का वॉइस को हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज कैसे करते हैं उसको हम लोग बहुत ही जल्दी में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहले तो आपको वॉइस बनाने से पहले आपको टेंस के स्ट्रक्चर को याद होना बहुत ही जरूरी होता है। हर एक टेंस का स्ट्रक्चर, जिस भी टेंस का आप वॉइस बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, उसकी पहचान आपको याद होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 3 टेंसों का, प्रेजेंट टेंस के 3 टेंसों का खास करके हम लोग वॉइस जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव स्ट्रक्चर। और जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होगा? एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। अब बात रह गया कि इसको पैसिव में बदलने का क्या रूल होता है। तो पैसिव, सबसे पहले हम इसको लिख ही डालते हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। तो देखिए, वॉइस का एक सिंपल सा रूल है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, मीन्स ऑब्जेक्ट भी कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पैसिव नहीं बनता है। ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखेंगे। तो पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह पर सबसे पहले लिखते हैं प्लस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप एम, इज या आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब का 3 रूप लगता है, ठीक है ना। उसके पास बाय लगाएंगे प्लस एजेंट, मीन्स सब्जेक्ट आपका चला जाता है ऑब्जेक्ट वाली प्लेस पर। तो ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल मीन्स सबसे पहले एक्टिव में लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स ए बुक। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रीड्स क्या हुआ? वर्ब का 5वां रूप होगा। ए बुक क्या हुआ? ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करना है हमको, ठीक है ना। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? सब्जेक्ट सब्जेक्ट, V5 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। अब पैसिव को देखते हैं, पैसिव यहीं पर लेने की कोशिश करते हैं। पैसिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेरे ए बुक है, तो ए बुक हमने रख दिया। क्लियर है? एक किताब की बात आ रही है, मीन सिंगुलर की बात आ रही है, इसलिए एम इज आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा। मैंने इज लगा दिया। क्लियर है? अब क्या है वहाँ पर? वर्ब 3। वर्ब कौन है? यहाँ पर रीड्स है, तो रीड का V3 रूप रीड ही होता है। क्लियर? एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है हम लोग को। अब है बाय। बाय में कोई छेड़छाड़ नहीं, बाय की जगह पर बाय रहेगा। अब मेरा लास्ट में सब्जेक्ट मेरा ही है, लेकिन सब्जेक्ट को लिख कहाँ रहे हैं ये ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख रहे हैं। तो इसलिए ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? हिम होता है। तो ये मैंने रख दिया। मीन्स देखिए, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका वर्ब 3 रूप, ये आपका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना के रख दिए, ठीक है ना। ये आपका यहाँ चला आया, ये आपका यहाँ आ गया, अब वर्ब आपका बीच में है। क्लियर? तो इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के वॉइस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पैसिव में, एक्टिव टू पैसिव। क्लियर है? एकदम इतना जान लीजिए, ये आपका बेसिक है। ये जान लेने के बाद आपका बेसिक चीज़ें कंप्लीट होती चली जाएंगी, बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आएंगी वो आपका पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट के बाद क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब इसका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जान लीजिए कि इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एम, इज, आर होता है, प्लस इसमें वर्ब 4 मीन्स ING वाला रूप वो होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। यही रूल है इसका। अब पैसिव में बात करें तो इसका पैसिव में चेंज करके क्या हम लोग बनाते हैं? पैसिव रूल इसका कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर आपको रख देना है, प्लस एम इज आर रहेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल है उसको रहेगा, प्लस आपका बीइंग लग जाएगा, ठीक है।
प्लस वर्ब 3 है तो वर्ब 3 रहेगा, प्लस बाय आता है, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके आपको रखना है। ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। क्लियर है? आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, एक्टिव में इसी को लेते हैं, इसी को सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। इज रीडिंग ए बुक, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रीडिंग क्या है? वर्ब 4 है। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गौर कीजिएगा, वर्ब के बाद मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है, डायरेक्ट आ रहा है। यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन रह जाता मीन्स वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, और प्रीपोजिशन इस ये ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन रहता, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, उसका पैसिव नहीं बनता। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए पैसिव बनाते हैं इसका। पहले ऑब्जेक्ट को, यही रूल कहता है ऑब्जेक्ट को रखना है, मीन्स ए बुक को रख देना है। चलिए ए बुक को मैंने रख दिया, ए बुक के अनुसार इज लग जाएगा। अब देखिए एम इज आर के बाद क्या है? बीइंग लगा है, आपका बीइंग लग जाएगा। बीइंग के बाद वर्ब 3 रूप, ठीक है। अब वर्ब 3 क्या है? आप देख लीजिए, रीड है ना, तो रीड का रीड ही होता है। उसके बाद बाय लगाएंगे जो एजेंट है, और लास्ट में ही का ऑब्जेक्ट रूप हिम। क्लियर? तो ये मेरा दूसरा हो गया। इस तरह से आप दूसरे नंबर टेंस का वॉइस चेंज कर सकते हैं। याद रखेंगे पैसिव हमेशा वर्ब 3 रूप ही लगता है वर्ब में, चाहे किसी भी टेंस का आप वॉइस बना रहे हैं, जब भी पैसिव की बात आएगा वह वर्ब 3 ही लगेगा। केवल चेंज कहाँ हो रहा है? इस वर्ब के जगह पर चेंज होगा। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर रखना है, और पैसिव में वर्ब 3 रहता ही रहता है। ये वर्ब वाले कंडीशन में केवल चेंजेज होगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग तीसरा नंबर टेंस, प्रेजेंट टेंस का तीसरा नंबर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव स्ट्रक्चर में बात करें तो देखिए, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट वाली जगह पर रखना है, फिर हैज हैव आपका रहेगा, लेकिन यहाँ जुड़ेगा क्या? बीन जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाली जगह पर लिखना है, तो चेंज करके लिखना है। ये आपका पैसिव रूल हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। जैसे ही हैज रीड अ बुक, ठीक। ही मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट, ये वर्ब 3, ए बुक मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में बदलना है। चलिए ये आपका एक्टिव हो गया। पैसिव में चेंज करना है तो ए बुक शुरू में कर देना है। ए बुक के अनुसार क्या लग जाएगा? हैज लगेगा, बीन ऐड हो जाएगा, वर्ब 3 में रीड का रीड ही होगा, बाय हिम। वेरी सिंपल, क्लियर है। हमने चेंज कहाँ किया? जो रूल्स है रूल के अनुसार, जैसे ऑब्जेक्ट को है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पर रख दिए, हैज हैव में से किसी एक को, सब्जेक्ट मेरा है सिंगुलर में इसलिए हैज रखें, फिर बीन जुड़ा है बीन रखे, वर्ब 3 आया, बाय आया, हिम ही का ऑब्जेक्ट, चूंकि ऑब्जेक्ट वाली जगह पर रख रहे हैं इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव रूप ही लिखाएगा। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 टेंसों का। अब आप बोलेंगे सर इसमें 4 टेंस होता है, चौथा का क्यों ना बता रहे हैं? चौथा का भी होता है, लेकिन चूंकि हमारे जीवन में उसका यूज नहीं है इसलिए उसको जनरली तौर पे पढ़ा नहीं जाता है और उसका पूछा भी नहीं जाता है। तो जो हमारे जीवन में यूज नहीं है उसका ज़बरदस्ती हम लोग ज़्यादा कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखें। अगला नेक्स्ट वीडियो जो दूसरा नंबर आएगा वो पास्ट पर आएगा, और तीसरा जो आएगा वो मेरा फ्यूचर पर। 3 टर्म में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि वीडियो एक में करेंगे तो शायद काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप लोगों को भी थोड़ा परेशानी होगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू। जय हिंद।